हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा 11th गवर्नमेंट बजट और आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कि जब सरकार बजट बनाती है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में जब वो स्ट्रक्चर वो डॉक्यूमेंट रखते हैं बजट जिसमें प्री प्लानिंग की गई है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, तो उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसमें किन किन चीज़ों का ब्यौरा दिया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स। बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक रिवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज के, रिवेन्यू बजट की। रिवेन्यू बजट कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ द रिवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू एंड द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि रिवेन्यू बजट का वो हिस्सा होता है जिसमें 2 चीजें लिखी जाएंगी। सरकार की इन फ्यूचर अपकमिंग ईयर के अंदर आने वाली रिवेन्यू रिसिप्ट और अपकमिंग ईयर की आने वाले साल के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मींस रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, रिवेन्यू रिसिप्ट की। These are the receipts that neither create any liability nor reduction in assets of the government। कि ऐसे प्राप्तियां जिससे सरकार की ना तो कोई जिम्मेवारी क्रिएट होती है और ना ही सरकार की कोई एसेट्स डिक्रीज होती है, रिडक्शन होती है। कि मीन्स सरकार को लोगों से पैसा तो मिलता है, कहीं से भी रिसिप्ट तो हो रही है, बट उसके बदले में सरकार ने किसी को कोई पैसा वापसी नहीं देना और ना ही सरकार उसके बदले में कोई अपनी एसेट्स किसी को देने वाली है। मींस वन साइडेड रिसिप्ट, मतलब सरकार को सिर्फ एक वन साइडेड जो प्राप्ति है वो पैसा सिर्फ मिल रहा है। इट इंक्लूड्स टैक्स रिवेन्यू like income tax, corporation tax and non-tax revenue like fines and penalties। कि मीन्स सरकार को टैक्स अगर मिल रहा है तो उस टैक्स के बदले में सरकार कोई आपको चीज नहीं देती और ना ही सरकार वो टैक्स जो आपसे ले रही है क्या उसके बदले में कोई वो आपको इन फ्यूचर कोई पैसा वापसी रिटर्न करने वाली है, ऐसा भी नहीं होता। और नॉन टैक्स रिवेन्यू की अगर बात करें, अगर आप किसी भी तरह की सरकार को कोई पेनल्टी पे कर रहे हैं, फाइन जुर्माना पे कर रहे हैं, तो सरकार उस फाइन या पेनल्टी के बदले में इन फ्यूचर कोई अपनी लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करती टूवर्ड्स आपके कि आपको कोई वो इन फ्यूचर पैसा वापसी देगी या उस फाइन्स या पेनल्टी के बदले में अपनी कोई एसेट्स आपको देने वाली है, ऐसा नहीं होता। मीन्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो सरकार की वो प्राप्तियां हैं जिससे ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही सरकार की कोई एसेट्स डाउन होने वाली है। रिवेन्यू बजट का सेकंड पार्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या है कि सरकार की तरफ से भुगतान किए जाएंगे, कुछ खर्चे होंगे। एन एक्सपेंडिचर दैट नाइदर क्रिएट्स any assets nor cause reduction of liability is called revenue expenditure। मतलब सरकार की तरफ से पैसा तो खर्च होगा, भुगतान होगा, बट उसके बदले में सरकार की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही, कुछ भी चीज नहीं बनती सरकार की और ना ही सरकार की कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे कौन से खर्चे होंगे? अगर सरकार बीपीएल परिवारों के लिए कुछ पैसा खर्च कर रही है तो वो क्या है, वन साइडेड पेमेंट्स। हम लोगों ने रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर बात की वन साइडेड रिसिप्ट,
बट यहाँ बात हो रही है वन साइडेड पेमेंट्स की, जिसके बदले में सरकार की कोई एसेट्स नहीं बनने वाली, सिर्फ अपने देश के वेलफेयर के लिए पैसा खर्च होगा सरकार की तरफ से, सरकार की कोई एसेट्स नहीं बनेगी और ना ही सरकार की कोई लाइबिलिटी कम होगी। तो इसका मतलब रिवेन्यू बजट्स के अंदर दो चीजें लिखी जाती हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसी टर्म्स लिखी जाती हैं जिनसे सरकार की एसेट्स और लाइबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। गवर्नमेंट बजट के रिवेन्यू बजट के बाद सेकंड जो पार्ट है वो है हमारे पास कैपिटल बजट। कैपिटल बजट्स कंटेन्स कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार के जो खर्चे हैं वो एक छोटे नेचर के नहीं होंगे, सरकार की जो प्राप्तियां होंगी वो भी एक छोटे नेचर की नहीं होंगी। मीन्स बड़े अमाउंट की बात की जाएगी। अब बात की जाएगी एसेट्स लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ने की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल बजट का फर्स्ट पार्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स दैट आइदर creates liability or reduce assets are called capital receipts। जैसे कि हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर बात की वन साइडेड प्राप्तियां, बट यहां ऐसा नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट्स में हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को अगर कहीं से भी कोई पैसा रिसिप्ट प्राप्तियां हो रही हैं, या तो सरकार की लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी या सरकार की एसेट्स क्या होंगी, कम हो जाएंगी। तो लाइबिलिटीज कैसे क्रिएट हुई, यहां हम लोगों ने एक बात लिखी है ऑफ पेमेंट ऑफ लोन। अगर क्या होता है सरकार कहीं से लोन उठाती है, पैसा तो आ रहा है, रिसिप्ट तो हो रही है, बट वो लोन जो उठाया जा रहा है, मान लो वर्ल्ड बैंक से भी उठाया जा रहा है, तो वो पैसा कल को वापसी सरकार को देना होगा, जिससे सरकार की लाइबिलिटी बढ़ेगी। अगर सरकार क्या करती है, प्राइवेटाइजेशन करती है, सरकार अपना कोई भी डिपार्टमेंट, कोई अपनी एसेट्स प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, सरकार के पास पैसा तो आ रहा है, रिसिप्ट तो हो रही है, बट सरकार की एसेट्स क्या हो गई, उससे कम हो गई। तो इन तरह की जो प्राप्तियां होती हैं, इस तरह के जो पैसे सरकार के पास आते हैं, रिसिप्ट आती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाता है, जिससे सरकार की एसेट्स और लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड आइटम्स विच आर नॉन रिपीटेटिव एंड नॉन रूटीन इन नेचर। मतलब ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो रिपीट नहीं होती डे टू डे, बट बड़े अमाउंट की होती हैं, एक ही बार में बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट लेन देन किया जाता है। जबकि रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स होती हैं वो रिपीटेटिव और रूटीनरी नेचर की आइटम्स होती हैं। जैसे हम लोगों ने बात की बीपीएल परिवारों के लिए खर्चा करना, हर महीने ओल्ड एज लोगों को पेंशन्स देना, ये सारे एग्जांपल्स किसके थे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के। कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर के बाद हम बात करते हैं कैपिटल बजट की कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नाम से इंडिकेट हो गया आप लोगों को कि मींस एक्सपेंडिचर, पेमेंट्स तो होंगी, खर्चा तो होगा सरकार की तरफ से, बट इस पर जो खर्चा होने वाला है उससे सरकार की एसेट्स और लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। दिस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आइदर क्रिएट्स फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स और रिडक्शन ऑफ इट्स लाइबिलिटी। अगर सरकार ने पैसा खर्च किया और गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल्स खोल दिए, तो उससे क्या होगा, पैसा खर्च हुआ बट सरकार की एसेट्स भी तो क्या हो गई, क्रिएट हो गई। सरकार ने रेलवे स्टेशन बना दिए, तो पैसा तो खर्च हो रहा है बट उससे सरकार की, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, एसेट्स भी क्रिएट हो रही है। तो ऐसे खर्चे को क्या कहा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या हम बात करते हैं कि सरकार ने कहीं से लोन उठाया हुआ था पहले, और सरकार ने उस लोन का क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, भुगतान कर दिया, पैसा चला गया, तो इससे क्या हुआ, सरकार की लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे जो भुगतान होंगे, ऐसे जो खर्चे होंगे, वो क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। एक्वाजिशन ऑफ एसेट्स लाइक लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, इट्स लोन एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा आर इट्स एग्जांपल्स। कि अगर क्या कहा गया कि मशीन्स, लैंड
ये चीजें खरीदी जाती हैं, तो इससे क्या होगा, सरकार की एसेट्स बढ़ेंगी, मतलब पैसा तो खर्च हो रहा है, या मीन्स लोन एंड एडवांसेस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई उधार देती है तब भी उसकी क्या क्रिएट हो जाती है, एसेट्स क्रिएट हो जाती है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बात की, गवर्नमेंट बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट में हम लोगों ने दो चीजों को राइट किया, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल बजट में हम लोगों ने बात की कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मींस रिवेन्यू बजट्स के अंदर वो टर्म्स आई जिससे पैसा सरकार के पास आया या गया, बट सरकार की एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ा, और जो एक्टिविटीज है वो रिपीटिव और रूटीनली नेचर्स की आइटम्स थी। बट कैपिटल बजट्स में हम लोगों ने कैपिटल रिसीव्ड्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को राइट किया कि पैसा आएगा या पैसा जाएगा सरकार की तरफ से, बट सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा, जो रिपीटेटिव नेचर्स की नहीं होंगी, नॉन रिपीटेटिव या नॉन रूटीन की एक्टिविटीज होंगी। तो हमारे पास यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है आज का कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स, और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग फर्दर के वीडियोस में डिटेल में भी स्टडी करेंगे।